5 फरवरी से चुनाव होने हैं दिल्ली में, और देखने वाली बात यह है कि कई सारे सीटें हैं, उसमें कई सारे हालात हैं, क्योंकि आप हालात ही कहेंगे कि जिस तरीके से अब मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से शिफ्ट हो गए हैं जंगपुरा, उसके बाद रमेश बिदूड़ी जो एक बड़ा नाम निकल के आता है क्योंकि आतिशी के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक महिला के खिलाफ रमेश बिदूड़ी को लड़ाया जा रहा है। यही से बीजेपी की थोड़ी सी हमें एक मनोदशा समझ आ जाती है कि किस तरह की राजनीति है उनकी सरकार में। तो इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे और समझेंगे कि दिक्कतें क्या है, परेशानियां क्या है, और दिल्ली में कितनी मजबूत है, क्योंकि आप दिल्ली से मेरा संबंध समझ रहे होंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कितनी मजबूत है और कितने सितारे गर्दिश में आ सकते हैं अगर कांग्रेस मजबूत होती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और भाजपा के कितने चांस है। और खासकर हमारा मेन जो मुद्दा होगा वो होंगे रमेश बिदूड़ी, क्योंकि उनका जो चुने जाना या फिर उनको टिकट देना है, मुझे सबसे बड़ा ज्यादा शॉकिंग लगा पूरे चुनाव में कि रमेश बिदूड़ी को भी आतिशी के सामने। क्या मानते हैं आप? देखिए, रमेश बिदूड़ी चर्चाओं में तभी आए थे जब लोकसभा में उन्होंने जो बयान दिया था, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहूंगा, कुछ खास बयान नहीं था, वो समाज को अच्छा मैसेज नहीं देता था। उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया, उसके बाद के दूसरे व्यक्ति को दिया गया, वो चुनाव जीत गए। फिर ये लग रहा था लोगों को कि शायद इनको जो है तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा रमेश बिदूड़ी जी को, लेकिन पार्टी से उनको निकाला नहीं गया, और फिर से अब ये विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर से मैदान में उतार दिया है जी। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि कालका जी विधानसभा सीट है, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी अलका लांबा जैसी तेज तर्रार नेता को चुनाव में उतारा है, जो अलका लांबा 2014 से पहले केजरीवाल के साथ रहा करती थी, बाद में उनका साथ छोड़ करके कांग्रेस में आ गई हैं। तो अलका लांबा आज के समय पर नाम के मोहताज नहीं है, और जो है स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन रही हैं वो, तो वो भी काफी मेहनत करते हुए दिखाई दे रही है कालका जी विधानसभा सीट से। और रमेश बिदूड़ी, जहां एक बीजेपी के बहुत एक तबका है जो ये मान रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 2-3 लोगों के बीच में कंपटीशन, एक रमेश बिदूड़ी और परवेज साहिब सिंह वर्मा के साथ। तो अब वही देखने वाली बात होगी कि क्या आतिशी सिंह जो है हमारी ये चुनाव जीत पाती हैं कि नहीं, क्योंकि आतिशी सिंह के ऊपर भी काफी आरोप लगाए गए हैं। आतिशी सिंह ने पहले कहा था, हालांकि रमेश बिदूड़ी ने 2-3 आरोप भी हाल ही में लगाए, और रमेश बिदूड़ी ने कहा कि इन्होंने अपने पिताजी को बदल लिया, हालांकि विवादित बयान था ये, और काफी इस तरह के बयानबाजियां हुई हैं। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि ये जो सीट है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले इसमें जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप मुद्दे उनकी स्पीच से समझ सकते हैं। रमेश बिदूड़ी जी सीधा उनके आतिशी के, कई बार ऐसा उनका जिस तरह का कमेंट था कि मैं दिल्ली की सड़कें आतिशी जी के गालों की तरह कर दूंगा, इस तरह के जो कमेंट थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अगर रमेश बिदूड़ी अगर आतिशी पर आरोप लगाते हैं, जिस तरीके से उनके फैमिली या पिताजी के बारे में बात करते हैं, तो बीजेपी का मुद्दा इसे साफ झलकता है कि बीजेपी क्या कहना चाहती है। मेरा इसमें एक ये है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग पूरा कंट्रोलर है। नहीं, अगर चुनाव आयोग सक्रिय होता, चुनाव आयोग कुछ कर रहा होता, तो जिस तरीके से जो मेरठ की सीट है वहां पर जो हमारे रामायण के जो मेन लीड एक्टर थे अरुण गोविल, जब वो राम जी की तस्वीर लेके चुनाव में लड़ रहे थे, तब वहां पर जागरूक हो गया होता। तो यहाँ से आप चुनाव आयोग के मुद्दे को अगर साइडलाइन कर दें, आप अगर अप्रोच देखें तो भाजपा की अप्रोच क्या है, रमेश बिदूड़ी आप साफ समझते हैं वो किस तरह के नेता हैं, किस तरह के बयान है। उसके बाद जो कांग्रेस की अप्रोच मुझे काफी हद तक यहाँ पर सही लगी, क्योंकि आप अगर आतिशी के सामने अलका लांबा को उतारते हैं तो आप इन्हें कंपटीशन बहुत मजबूत कर दिया आतिशी के लिए, और कहीं ना कहीं अलका लांबा के पक्ष में वोट भी जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अलका लांबा काफी दिनों से दिल्ली की, हालांकि दिल्ली की बेटी भी है वो, और पहचान भी तो उनकी रही है, तो अलका लांबा भी काफी कड़ी टक्कर दे रही है इनको, आतिशी सिंह को। अब मेरे जिस हिसाब से मेरा मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबला तो होगा ही, लेकिन ये सीट कहीं ना कहीं आतिशी के साथ साथ जो बराबर की सिचुएशन चल रही है उसमें अलका लांबा जी भी बराबर की रेस में है। भाई चुनाव लड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप जिस कैंडिडेट को आपने सामने देख रखा है विपक्ष में, उस कैंडिडेट के खिलाफ आप ऐसा कैंडिडेट उतारिए जो उससे मेल खाता हो या फिर थोड़ा सा मजबूत हो। जिस तरीके से कांग्रेस ने थोड़ी सी चालाकी तो दिखाई थी कि मनोज तिवारी के सामने जब उन्होंने कन्हैया कुमार को उतार दिया, हालांकि कन्हैया कुमार जीते नहीं वो अलग बात है, लेकिन इसी तरीके की चालाकी कांग्रेस ने यहाँ भी दिखाने की कोशिश करी कि आतिशी के सामने आपने अलका लांबा को उतार दिया, बड़ा फेस उतार दिया। अब आतिशी जो है वो अब मुख्यमंत्री है दिल्ली की, और अगर आतिशी यहाँ से हारती है तो
काफी ज्यादा बहुत गलत मैसेज जाएगा उनके पार्टी के और अरविंद केजरीवाल को बहुत नुकसान भी हो जाएगा। स्वाभाविक सी अगर बात है। अलका लांबा जीतती हैं तो अगर कांग्रेस पैर पसार लेती है वो भी अलका लांबा की सीट पे, यानी कि अलका लांबा जीत के पहुंच जाती है कांग्रेस के खेमे में, तो वो एक बड़ी कांग्रेस के लिए भी एक सांस में सांस आने वाली बात होगी कि अलका लांबा जैसी जो प्रत्याशी है वो वहां से जीत गई। हालांकि आप त्रिकोणीय मुकाबला तो कह रहे हैं, पर रमेश भितोड़ी मुझे इस रेस में कहीं दिखाई नहीं देते। नहीं, आपकी बात सही